हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए अगला टॉपिक लेकर आए हैं अलजेब्रा में, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। आइए हम देखते हैं इसके बारे में कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में मुझे क्या क्या जानना है, ये आपको जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला नंबर हम लोग जानेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। पहला नंबर। सेकंड नंबर में हम लोगों को जानना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय एन स्केलर। और तीसरा नंबर हम लोगों को जानना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में जो हम लोगों को अभी आप लोगों को जो जानकारी देना है उसमें 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक में से जो फर्स्ट टॉपिक है वह है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। सेकंड में है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय एन स्केलर। और तीसरा नंबर जो है वह क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आइए हम सबसे पहले इसमें जानते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का। उसके लिए हम लोग कैसे उसको डिफाइन करते हैं, सबसे पहले उसको कैसे डिफाइन किया जाता है और किस केस में वह अनडिफाइंड होता है यह भी जानते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, हम लोग लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे m by n and b is equal to b I j। मैट्रिक्स लिखने के लिए आप लोगों को सबको बताया था p by q और टू मैट्रिसेस then addition और subtraction holds between them if m by n is equal to p by q। That means they have same order। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। क्या लिखा मैंने कि दो मैट्रिसेस देन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन होल्ड्स बिटवीन देन इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड it is defined कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू, ए को क्या लिखा, ए आई जे एम बाय एन बी आई जे
P बाई Q है, तब दोनों तो क्या हो गया, इक्वल हो गया, तभी तो डिफाइन होगा। और डिफाइन करने के लिए Aij को किसके साथ, Bij के साथ ऐड करना होगा, और ये आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा C एडिशन के बाद, तो उसका भी ऑर्डर क्या होगा, वही होगा जो A का होगा। तो आफ्टर एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मैट्रिसेस वी हैव सेम ऑर्डर मैट्रिसेस ऑब्टेंड। हमें सेम ऑर्डर का ऑप्टिसेस में मैट्रिक्स जो है वह क्या होगा, ऑब्टेंड होगा। क्लियर हो गया। तो कैसे हम लोग एडिशन, तो ये तो डिफाइंड हो गया, ये तो हमारा थ्योरी हो गया। तो एक इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया, लेट a इज इक्वल टू 2 3 4 3 2 1 और b इज इक्वल टू 2 4 1 3 1 2। बोला फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। निकालिए। a प्लस बी कैसे होगा, सबसे पहला नंबर निकालने से पहले आपको दोनों का ऑर्डर चेक करना होगा। ये 2/3 ऑर्डर का है और यह भी 2/3 ऑर्डर का है। दोनों का ऑर्डर सेम है तो बिल्कुल एडिशन डिफाइंड होगा। और डिफाइंड होगा तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, किस तरह का एलिमेंट है ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का क्या मतलब है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब है इसका यदि फर्स्ट एलिमेंट तो इसका भी फर्स्ट, सेम पोजीशन का एलिमेंट। तो दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए। ये 4 हो जाएगा, 3 4 ये 7 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 यहाँ भी 3 हो जाएगा। और इसका भी ऑर्डर कितना मिलेगा, 2/3। यदि आपको बोला गया a माइनस बी निकालिए, चलिए निकालिए। a में b को माइनस कर रहे हैं, 2 में से 2 माइनस हो गया तो 0, 3 में से 4 माइनस हो गया तो -1, 4 में 1 माइनस हो गया तो 3, 3 में से 3 माइनस हो गया तो 0, 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1 और 1 में 2 माइनस हो गया तो -1। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो आपको कैसे ऐड करना है दो मैट्रिक्स को और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है दो मैट्रिसेस को, तो आप इसको देख सकते हैं। किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए। एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, A प्लस B कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं, क्लियर हो गया। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का जो पहला पार्ट था ये आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो कैसे इसको ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने पहले भी बोला है कि इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट है और एक न्यूमेरिकल पार्ट है, तो हम बहुत जल्द भी न्यूमेरिकल पार्ट लेकर भी आ रहे हैं। पहले थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से समझ लिया जाए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका सेकंड नंबर क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय एन स्केलर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय एन स्केलर। दूसरा नंबर का पार्ट क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय एन स्केलर। इस लेट मैट्रिक्स लिखने के लिए आप लोगों को आता है Aij m/n is any matrix and K is n scalar then Ka इज इक्वल टू K, ए हमारा क्या है, Aij m/n, दैट मीन्स ये K
AIJM/N। ठीक है, क्लियर है? मतलब क्या हुआ, यदि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो एलिमेंट है, मैंने पहले भी बताया किसको डिनोट करता है, एलिमेंट को। एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस स्केलर से एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू 3 2 -1 4, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपको बोला फाइंड 2A, आप 2A निकालिए, तो कैसे निकालोगे, 2A का मतलब ये हो गया कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 -1 4, और हमने अभी जस्ट बोला हुआ है कि एलिमेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 2 2 जा 4, ये -2 और ये 8 मैट्रिक्स आ गया। और इसका भी ऑर्डर बदलेगा नहीं बदलेगा, तो जो ऑर्डर ए मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर के ए मैट्रिक्स का भी होगा। कोई दिक्कत है? चलिए, तो दूसरा नंबर का टॉपिक इसका ये था। यहां से हम एक क्वेश्चन लेकर आते हैं जिसका कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, तो आपके लिए यहां से थोड़ा सा ऑर्डर और इसको लेकर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, इफ लिख दिए x y z w और यहां पर दे दिया आपको 2 3 4 6 प्लस 2 2 1 4 3, then find x y z and w। चलिए, तो सबसे पहला नंबर देखिए, सॉल्यूशन इसका कैसे बनाओगे। हमने अभी जस्ट बोला कि कैसे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है किससे, 2 से। यदि 2 से मल्टीप्लाई है तो क्या होने वाला है बताइए आप लोग, सारा चीज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x 2y 2z 2w, ये है 2 3 4 6। बताइए, ये भी मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 8 6, ये देखिए कितना हो गया, 2x 2y, ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही है, ये हमारा दोनों मैट्रिक्स का एडिशन अभी जस्ट हुआ, कोरस्पॉन्डिंग के साथ 6, ये 5, ये 12 और ये भी 12। अब देखिए जरा ध्यान से, बताइए, पहला लेक्चर में हमने बताया था आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या बताया था आपको, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या बताया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में, दो मैट्रिक्स यदि इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ का जो पहला एलिमेंट है 2x, वह किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। 2y किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। 2z किसके इक्वल हो जाएगा, तो 12 के इक्वल हो जाएगा। और 2w किसके इक्वल हो जाएगा, तो 12 के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है? चलिए, अब क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर x का वैल्यू बताइए 3, वहां से y का वैल्यू 5/2, z का वैल्यू 6 और w का वैल्यू भी 6। कोई दिक्कत है, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? ये आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर था। यहां पर इसका जो तीसरा टॉपिक है, इसका तीसरा टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो इसके लिए क्या अलग से स्पेशल आपका क्लास होगा, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि 2 मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके लिए क्या क्या कंडीशन है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो आज के लिए हमारा जो ये
थ्योरी है और हमारा जो ये लेक्चर था ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस को लेकर था, जिसमें से मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार मैं फिर से बता दूं आपको। मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और मैट्रिक्स को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये तीनों मिलकर और एक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के साथ एक अच्छा क्वेश्चन तैयार करता है। तो फिर आप इस तरह के सवाल को लेकर भी हम अपने वीडियो में आएंगे। आप देखते रहिए अपने चैनल को और आपको एक से एक वीडियो मिलता रहेगा। और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।